हेलो एवरीवन, आज हम लोग बिजनेस स्टडी क्लास 12 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। होप आप सबको अच्छा से समझ आएगा। चैप्टर 1, इसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। हमारे वेस्ट बंगाल में इस वाले चैप्टर के लिए 5 मार्क्स अलॉट किया गया है। इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह से आएगा, मतलब मार्किंग किस तरह से ब्रेकडाउन है, इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन आएगा। टोटल 5 मार्क्स का चैप्टर है ये। मतलब इससे हमें जो भी पढ़ना है शॉर्ट पढ़ना है। इससे एसएक्यू और एमसीक्यू आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें जानना चाहिए कि मैनेजर कौन है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे बातों को जानना है। लेकिन मैनेजमेंट करता कौन है? तो मैनेजमेंट मैनेजर करता है। सो हु इज़ अ मैनेजर? हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि मैनेजर रेफर्स टू अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैपनिंग एनीथिंग in the organization. So organization, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मैनेजमेंट है जिसके बारे में हम लोग इन फर्दर पढ़ने वाले हैं आगे, वो करता कौन है? तो ये मैनेजर करता है। सो मैनेजर कौन है? मैनेजर एक ऐसा आदमी होगा, एक ऐसा पर्सन होगा फॉर्म में, कंपनी में, बिजनेस में, जो कि कंपनी में कोई भी जो काम हो रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। मैनेजर रेफर्स टू अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैपनिंग एनीथिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये छोटा सा और सही डिफिनेशन है जो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैनेजर कौन है। सो हम लोग आगे मूव करते हैं और जानेंगे कि ये मैनेजर क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। सो ये मैनेजमेंट है क्या, क्योंकि हमारे लिए ये टर्म न्यू हो जा रहा है। सो मैनेजमेंट को हम 2 तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक इसका ओल्ड डिफिनेशन है और अब इसका एक न्यू डिफिनेशन है जिसको हम लोग मॉडर्न डिफिनेशन कहते हैं। सो ओल्ड डिफिनेशन के हिसाब से मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या चीज़? मैनेजमेंट एज पर ओल्ड डिफिनेशन, मतलब ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। ओल्ड डिफिनेशन से हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। देन मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू बी डन through the efforts of other. Management is an art of getting things to be done through the efforts of other. पहले माना जाता था कि मैनेजमेंट एक कला है जिसमें जो मैनेजर है वो बाकी लोगों के ज़रिया अपने फॉर्म का जो भी काम है उसको करवाता है इन एन इफ़िशिएंट एंड इफ़ेक्टिव मैनर। बट थोड़ा सा लोगों का दिमाग चला, माइंड सेट अलग बदला और मैनेजमेंट का एक न्यू डिफिनेशन आया। न्यू डिफिनेशन के मैनेजमेंट मतलब एक न्यू अप्रोच आया। मैनेजमेंट एज पर मॉडर्न अप्रोच कह सकते हैं। तो इस हिसाब से मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट is the process of conducting
सेट्स ऑफ फंक्शन, ओ यहाँ का नज़र नहीं आ रहा ना, कंडक्टिंग सेट्स ऑफ फंक्शन। यहाँ सेट्स ऑफ फंक्शन जो रेफर कर रहा है, इसका मतलब हो रहा है 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, 5 मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सॉरी, क्या है 5 मेन फंक्शंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि डिफरेंट सेट्स ऑफ फंक्शन, जो फंक्शंस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, उन फंक्शंस को कंडक्ट करता है। किस लिए? टू गेट द वर्क डन इन एन efficient and effective manner। सो डिफिनेशन से ही आपको बेशक समझ आ गया होगा कि मैनेजमेंट को हम लोगों ने कितना चेंजेस देखा मैनेजमेंट का इसमें। अब वो समझा जाता है कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस जो कंडक्ट करता है डिफरेंट फंक्शंस, और वो फंक्शंस क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट्स हैं, जिस तरह से आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ बातों को समझना होगा, जो मैं यहाँ पर ही पहले बस पॉइंट लिख के आपको पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज़ में इस तरह की बातें आती हैं। 4M का फुल फॉर्म क्या है? मेन, मनी, मटेरियल, मशीन। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ एक तरफ लिखा दे रहा हूँ कि यहाँ बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बेसिक एक तरफ लिख के ख़त्म कर देते हैं। जब भी आप देखेंगे तो ये बातों को देख लिया करेंगे। 4M का मतलब होता है मेन, मनी, मटेरियल, मशीन। इसमें देखिए ये 3 हमारे जो है ना, ये मेन को छोड़ के ये जो 3 है हमारे, इनको हम लोग फिज़िकल फैक्टर कहते हैं, और ये हमारा एक ह्यूमन फैक्टर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट जो है ना, साइंस भी है, आर्ट भी है, एंड इमर्जिंग प्रोफेशन है। ठीक है, इमर्जिंग प्रोफेशन है, नॉट प्रोफेशन, ये इमर्जिंग प्रोफेशन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट जो है ना, नॉट प्योर साइंस है। साइंस मतलब ये है ना कि नॉट प्योर, नॉट अप्लाइड, ये सोशल साइंस है। ओके, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं नॉट एनवायरमेंटल साइंस, बहुत बार आता है एमसीक्यू में, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। नॉट एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान में दीजिएगा। ये जो है सॉफ्ट साइंस है, मैं यहीं पर ही एक तरफ आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सॉफ्ट साइंस है। अब हम लोग आर्ट्स का बात करें, और इमर्जिंग प्रोफेशन। ठीक है, ये अभी जाकर इसका नया नया ये है, लेकिन ये इमर्जिंग प्रोफेशन है अभी भी, नॉट प्योर प्रोफेशन लाइक LLB, मेडिसिन, ये सारी बात। सो होप ये था हमारा जो भी बेसिक टर्म्स थे। अब हम लोग उसके बाद मैनेजमेंट का फीचर्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है, हाउ मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज़ गोल। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने डिफिनेशन और कुछ बेसिक पॉइंट्स को जाना है मैनेजमेंट से रिलेटेड। कल से मैनेजमेंट के जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, उसके जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उन सारे चीज़ों को हम लोग, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपकमिंग वीडियोज़ में डील करेंगे। तब तक के लिए इनका नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए।